खबर कश्मीर से है। देर रात को हुर्रियत के बड़े नेता की बात की जाए तो उनका देहांत हो चुका है। देर रात से ही आप खबरें सुन रहे होंगे कि सैयद अली शाह गिलानी जो हुर्रियत के चेयरमैन रह चुके हैं और पिछले साल ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, यानी कि अपना पद छोड़ दिया था क्योंकि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। और देर रात की बात की जाए तो 10:30 बजे उनके निवास स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। ये बड़ी खबर जो है देर रात से ही आ रही है। और उसके बाद से ही रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए तो पूरी वैली में रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। आईजीपी कश्मीर ने ये देखते हुए क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बना के रखना है और सेपरेटिस्ट लीडर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका युवाओं पर असर रहता है। जब भी वो बाहर आते थे तो युवा उनके साथ निकल पड़ते थे और पत्थरबाजी की भी कई बार आपने इस तरह की चीज़ें देखी है कि जब भी वो आवाज़ उठाते थे तो यूथ जो है उनके साथ निकलकर पत्थरबाजी भी करने लगते थे। और अलगाववादी नेता के तौर पर एक वो बहुत बड़ी छवि बना चुके थे। और सेपरेटिस्ट लीडर की बात की जाए तो वो वन एक थे जो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो भारत से अलग हो जाए। अलग एक उनकी जो हमेशा एक रणनीति रहती थी जिसको देखते हुए भारत के साथ उनकी कभी भी बनी नहीं थी और हमेशा वो चाहते थे कि कश्मीर अलग रहे। लेकिन लंबे वक्त से बात की जा रही है कि वो बीमार चल रहे थे। 92 वर्ष की जो उनकी उम्र हो चुकी थी और देर रात 10:30 बजे उनके निवास स्थान उनके घर पर उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो लंबे अरसे से बीमार भी थे और किसी बीमारी से जूझ भी रहे थे। उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पूरी इलाके को जो है उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, उनके घर परिवार के या उनके मोहल्ले के जो सदस्य वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर दूर दूर से कोई यूं ही निकल के उस पर वहाँ पर जमावड़ा करना चाहता है तो उस तरीके से लेकर उस चीज़ को लेकर पूरे तरीके की वहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। साथ में ही एहतियातन इंटरनेट भी वहाँ पर बंद कर दिया गया है, ये जानते हुए क्योंकि अफवाहों का बाज़ार अक्सर कश्मीर में गर्म हो जाता है। कुछ ना कुछ जो ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके के मैसेजेस जो हैं वो फॉरवर्ड करने लगते हैं, कुछ तस्वीरें फॉरवर्ड करने लगते हैं, जिसको देखते हुए इंटरनेट भी कल रात से वैली में सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी बात यह है उन्हें मृत्यु तो उनकी हो गई है क्योंकि वो लंबे अरसे से बीमार भी चल रहे थे और रिस्ट्रिक्शन तो लगा दी गई है। लेकिन कश्मीर की बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से अलग ही एक अलाप जो है वो सामने लाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात की जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपनी तरफ से एक मैसेज दिया है वो ये कहने की कोशिश की है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। क्योंकि हर बार उनकी पाकिस्तान की आप समझते हैं यही हरकत रहती है कि किसी न किसी तरीके से वो ऐसे चीज़ें सामने लाए कि कश्मीरियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। एक मैसेज मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कल रात को उनकी मृत्यु हुई है और अलग अलग लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। महबूब मुफ्ती ने भी अपनी तरफ से कंडोलेंस दिया है। सज्जाद लोन जो पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से कंडोलेंस दिया है उनकी मृत्यु पर। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो इमरान खान की ट्वीट को आप देखिएगा, उनके ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है ये देखिए। उन्होंने कहा है कि डीपली सैडेंड टू लर्न ऑफ द पासिंग ऑफ कश्मीर फ्रीडम फाइटर सैयद अली गिलानी who struggled all his life for his people and their right to self determination. He suffered insurrection and torture by the occupying Indian state but remained resilient. नीचे आप ज़रा देखिएगा, नीचे एक और इन्होंने एक रीट्वीट करते हुए किसी को रिप्लाई करते हुए कहा है कि वी इन पाकिस्तान सैल्यूट हिज करेजियस स्ट्रगल एंड रिमेंबर हिज वर्ड्स, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। द पाकिस्तान फ्लैग विल फ्लाई एट हाफ मस्ट एंड वी विल ऑब्जर्व ए डे ऑफ ऑफिशियल मॉर्निंग। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की रणनीति जो है पाकिस्तान की रहती है और इमरान खान की रहती है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तो ये समझा जा रहा था कहीं ना कहीं भारत के साथ वो रिश्ते अच्छे करने की, बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ से ये तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं अलग ही तस्वीरें जो है वो लेकर आए और भारत के साथ उनकी जो एक सहमति होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं वो नकारा रही, वो उसमें नाकामयाब रहे इमरान खान क्योंकि वो भी उसी तरीके की रणनीति लेकर आए थे जिस तरह की रणनीति जो है पाकिस्तान में अक्सर देखी जाती है वही चलाई जा रही है। और जिस तरह का ये उन्होंने ट्वीट किया है ये भी कहीं ना कहीं बरगलाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो वो कहते थे, यानी कि जो अगर सैयद अली शाह गिलानी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका भी यही मकसद रहता था। प्रो पाकिस्तानी की बात की जाए तो उनका ये एक रोल रहा है कहीं ना कहीं यूथ को भारत से अलग लेकर एक अलग कश्मीर या पाकिस्तान से जुड़ने की वो हमेशा वकालत किया करते थे, पाकिस्तान से बात करने की बात किया करते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए उनको काफ़ी देर से, अगर 2008 की बात की जाए तो उन्हें डिटेन भी रखा हुआ था, नज़रबंद भी रखा हुआ था। लेकिन जब भी वो आवाज़ उठाते थे तो यूथ निकल कर बाहर आता था और पत्थरबाजी की कोशिशें हमेशा कश्मीर में देखने को मिलती थी। जिस तरह से
जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी बना दिया गया, 370-35 से हटा दिया गया। 2019 के बाद से अलग माहौल रहा। पत्थरबाजी की बात की जाए तो उसमें काफ़ी कमी आ गई, यानी कि बात की जाए तो ना के बराबर अब देखा जाए तो पत्थरबाजी वहाँ होती है। काफ़ी ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस साल की भी बात की जाए तो 100 से ज़्यादा आतंकवादी इस वक्त मार गिराए गए हैं। पुलिस फोर्स की बात की जाए, सीआरपीएफ की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, हमारे बेल्ट फोर्स के जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि जहां पर भी आतंकवादी दिखते हैं उन्हें मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है, उनकी मृत्यु तो हुई है, यहाँ एक तरफ उनकी मृत्यु हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस उनकी डेथ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी गलत राग जो है वो अलापे जा रहे हैं और यूथ को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और अक्सर जो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। और अभी फ़िलहाल अगर ये बात की जाए तो उस एरिया को पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वहाँ पर जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर नाकाबंदी कर दी गई है कि कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं ना हो जाएं, ज़्यादा जो संख्या में लोग बाहर ना आ जाएं, कुछ अलग वहाँ पर देखने को तस्वीरें ना आ जाएं, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस तो लगा दी गई है। साथ में इंटरनेट भी बाधित कर दिया गया है जब तक वहाँ की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाती, अगर वहाँ पर सिचुएशन गड़बड़ा जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए पीडीपी महबूबा मुफ्ती की, तो उनकी तरफ से भी एक सैड नोट जो है वो लिखा गया। उन्होंने भी ट्वीट करके उनको कहीं ना कहीं दुख जाहिर किया है, उनकी तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है। सैडन्ड बाय द न्यूज़ ऑफ गिलानी साहब पासिंग अवे, वी मे नॉट हैविंग एग्रीड ऑन मोस्ट थिंग्स बट आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज steadfastness and standing by his beliefs. May Allah ताला ग्रांट हिम जन्नत एंड कंडोलेंस टू हिज फैमिली एंड वेल विशर्स। सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि हमारी कई बातों पर एक दूसरे से बनती नहीं थी, लेकिन उनकी जो करेज थी, जो वो करना चाहते थे, जो वो सामने लेकर आते थे, जिसको लेकर यूथ उनके साथ जुड़ा रहता था, उसकी हिम्मत की वो दाद देती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं पीपल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है सज्जाद लोन, उनकी तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि बड़े नेता थे वो, और जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई, यानी कि अब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है। और बात की जाएगा सैयद अली शाह गिलानी की, 92 साल की उनकी उम्र थी। 3 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। अगर बात की जाए तो सोपोर से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार उन्होंने एमएलए की सीट जो है 1972 में जीती थी सोपोर में, उसके बाद 1977 में और फिर 1987 में। इनके द्वारा पहले अगर बात की जाए तो जमाते इस्लाम जो उसके मेंबर भी ये रह चुके थे। जमाते इस्लामी कश्मीर एक इन्होंने फाउंडिंग एक ग्रुप बनाया था जिसके ये लंबे अरसे से मेंबर रह चुके थे। उसके बाद इन्होंने अपनी एक और हुर्रियत की, जिस तरह से जिसका नाम दिया था, उसका नाम पहले दिया गया था तहरीक हुर्रियत, जिसके ये फाउंडर थे, फाउंडर मेंबर ये रह चुके हैं। उसके बाद इनकी बात की जाए तो ये ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसे फ्रीडम के लिए उन्होंने कहा था कि कश्मीर की फ्रीडम के लिए हमने ये पार्टी बनाई है, उसके ये चेयरमैन रह चुके हैं। और पिछले साल ही इन्होंने इस ओहदे से रिज़ाइन किया था। और अब देखा जाएगा कि किस तरह की आगे की रणनीति जो है, वहाँ जो सेपरेटिस्ट है फ़िलहाल वो कोई अपनी तरफ से हरकत नहीं कर पा रहे हैं। जब से 5 अगस्त 2019 की बात की जाए, उसके बाद से जो माहौल रहा है, सेपरेटिस्ट लीडर पूरे तरीके से बंद हैं, नज़रबंद किए गए हैं, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि जब भी वो आगे पीछे निकलते हैं, यूथ को ले चलते हैं, यूथ को बरगलाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे मैसेज आगे पीछे भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से यूथ भी कहीं ना कहीं जो है सड़कों पर आ जाता है, पत्थरबाजी करता है और देश के खिलाफ नारेबाजी भी करने की कोशिश करता है। आज भी आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ पर भी उनकी ये खबर आ रही है कि उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद से अगर कमेंट्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कमेंट्स में किस तरह के रिएक्शन जो हैं काफ़ी लोगों द्वारा आ रहे हैं। अभी हम भी न्यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें भी देखिएगा कि कमेंट्स में कितने ज़्यादा जो हैं अलग तरीके के लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, जो उनको एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के रूप में ले रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि वो भारत से हमेशा नफ़रत करते आए हैं, भारत के लोगों से नफ़रत करते आए हैं, अलग उनका एजेंडा रहा है, कश्मीर को अलग लेने की वो हमेशा कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की तरफ उनका हमेशा प्रेम रहा है, पाकिस्तान की तरफ उनके जाने की वकालत रहती है। और पाकिस्तान का भी झंडा आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी उनका उनकी जो एक पार्टी के तौर पर जब वो बाहर आते थे, लोगों से मिलते थे, मुखातिब होते थे, बड़े हुजूम के साथ वो आगे चलते थे, तो कई बार वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा भी लहराता हुआ दिखा है। उनके साथ वो हमेशा चलते थे और उनका यही रहता था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ हम निकल जाएं। और कई बार ये भी देखा गया कि उनकी ये भी निकल के आया है, जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने ये भी बाहर निकाला कि जो हवाला की तरफ से उनके पास पैसे आते थे या फिर जो टेरर फंडिंग के लिए जो पैसे आते थे वो उनके पास भी देखे जाते थे। उस चीज़ को लेकर भी उनको डिटेन किया गया था। लेकिन बड़ी खबर यही है, अब फ़िलहाल कश्मीर में इंटरनेट बाधित कर दिया गया है क्योंकि कोई अफवाहों का बाज़ार गर्म ना हो जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गए हैं क्योंकि ये इस वक्त सेंसिटिव मामला भी हो सकता है। उनकी मृत्यु तो हो गई है, लेकिन लोग
बाहर आके कुछ छुटपुट घटनाएं भी कर सकते हैं, कुछ और चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं, जिस चीज़ को लेकर पहले ही आईजीपी कश्मीर ने अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी करवा दी गई है। जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो उनके जो एसएसपी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि कहीं पर भी कोई भी कोताही ना बरती जाए। तो अभी देखा जाएगा कि क्योंकि अभी उनको तो डेथ हो चुकी है, आगे किस तरह का पूरी रणनीति रहती है और जो सेपरेटिस्ट लीडर है जो अभी बंद है, क्या उनका रिएक्शन रहता है और लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन बड़ी अपडेट कि सैयद अली शाह गिलानी कल देर रात 10:30 बजे उनकी अपने ही घर में जो है लंबी बीमारी से वो चल रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।